आधुनिक दूरबीनों से पहले मनुष्य केवल कल्पना कर सकता था कि सूर्य और ग्रहों की सतह कैसी दिखती होगी। अब उन्नत तकनीक ने सूर्य और हमारे सौर मंडल के भीतर ग्रहों की निकट से छवियां लेने को संभव बना दिया है। अब तैयार हो जाइए सौर मंडल को इस तरह देखने के लिए जिस तरह आपने पहले कभी नहीं देखा। एक सेकंड में खरबों परमाणु बमों की ऊर्जा के साथ जलते हुए सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जो कुल द्रव्यमान का 99% है। सूर्य की सबसे नाटकीय छवियों में से एक 31 अगस्त 2012 को सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा कैप्चर की गई थी, जब सूर्य के वातावरण में मंडरा रही सौर सामग्री की एक लंबी फिलामेंट बाहरी अंतरिक्ष में विस्फोटित हो गई। यह सुंदर लेकिन घातक कोरोना मास इजेक्शन CMI 900 मील प्रति सेकंड से अधिक की गति से यात्रा कर रही थी। सूरज के निकटतम ग्रह, जो औसत दूरी पर 36 मिलियन मील की कक्षा में है, बुध का अध्ययन कई अंतरिक्ष यानों द्वारा वर्षों से किया गया है, लेकिन नासा के मैसेंजर यान ने पहली बार इस ग्रह की परिक्रमा की। चित्रों में सभी आकारों में गड्ढों और बड़े क्षुद्र ग्रह प्रभाव स्थलों को दिखाया गया, जैसे वैन आई क्रेटर जिसका व्यास 168 मील है और कैलोरिस बेसिन जिसका व्यास 960 मील है और बाहरी किनारे पर पहाड़ की ऊंचाई लगभग 1.2 मील है। ये चित्र स्पेक्ट्रल सतह मापों के साथ हैं जो 29 अप्रैल 2015 को लिए गए थे। मैसेंजर ने अपनी मिशन के अंत से पहले 2 लाख से अधिक चित्र मरकरी के लिए खींचे। 2015 में ग्रह की सतह पर एक इरादतन टक्कर के साथ मिशन की समाप्ति हुई, क्योंकि मैसेंजर मार्च 2011 से मरकरी की परिक्रमा कर रहा था और उसका ईंधन समाप्त हो गया था। टकराव से ठीक पहले इसने अपनी अंतिम छवि भेजी, जो अब तक कैप्चर किया गया बुध का सबसे उच्च रिजोल्यूशन फोटो था। आप सोच सकते हैं कि बुध सबसे गर्म ग्रह होगा क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन हमारा अगला ग्रह वास्तव में सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य से दूसरा ग्रह और पृथ्वी का सबसे पड़ोसी ग्रह शुक्र के पास एक घनी वायुमंडल है, जो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस से बनी होती है। यह सूर्य की गर्मी को सोखती है, जिससे यह एक भयानक दुनिया बन जाती है। वेनेरा 13 एक जांच थी जो सोवियत संघ में वेनेरा कार्यक्रम के लिए बनाई गई थी ताकि वीनस का अन्वेषण किया जा सके। यह वीनस की सतह से रंगीन छवियां प्रसारित करने वाला पहला लैंडर था। वीनस एक गर्म दुनिया है जहां सतह का तापमान 880 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। प्रोब को केवल 30 मिनट तक चलने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह टैंक की तरह बनाया गया होगा। यह उतरने के बाद 1 मार्च 1982 को अधिकतम 2 घंटे तक डेटा और छवि भेजता रहा। इसके बाद नासा ने 1990 में मैगेलन अंतरिक्ष यान को शुक्र ग्रह पर भेजा ताकि वह पूरे सतह की इमेजिंग और मैपिंग कर सके। इसने ग्रह की सतह की तस्वीरें भेजी जो ज्वालामुखी गतिविधि, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, उथल पुथल भरी सतह की हवाएं और मीलों लंबे लावा चैनलों का प्रमाण दिखाती हैं, जिसमें एक चैनल 5550 मील लंबा है। एक और अद्भुत चित्र ज्वालामुखी माथ मॉन्स का है, जो 3 मील ऊंचा है। एक बार जब मैगलन ने पूरी सतह का मानचित्रण समाप्त कर लिया, तो इसने भी अपना मिशन समाप्त करके ज्वलंत ग्रह शुक्र में खुद को बलिदान कर दिया। सूर्य से तीसरी चट्टान पृथ्वी बहुत अद्वितीय है और सौरमंडल में एकमात्र स्थान है जहां जीवन ज्ञात है। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसकी बहुत सारी अद्भुत तस्वीरें ली गई हैं, लेकिन आधुनिक उपग्रह तस्वीरें शायद सबसे शानदार हैं। जैसे नासा की यह तस्वीर जो वर्तमान में पृथ्वी की दिखती है। यह अद्भुत सच्चे रंग की तस्वीर नासा के मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर द्वारा पृथ्वी से 22,000 मील ऊपर से ली गई थी। यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को स्पेस से दिखाती है। पृष्ठभूमि में चंद्रमा भी एक अतिथि के रूप में दिखाई दे रहा है। और 14 दिसंबर 2020 को नासा ने गोज 16 के साथ एक पूर्ण सूर्य ग्रहण को कैप्चर किया। यह काफी अद्भुत है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो आपने शायद नहीं देखा होगा। मार्च 2011 में एक रूसी उपग्रह जिसका नाम इलेक्ट्रोएल है ने पृथ्वी की अविश्वसनीय रूप से विस्तृत छवियां कैप्चर की, जो नासा की छवियों की बराबरी करती प्रतीत होती हैं। कई लोगों का दावा है कि वे अधिक सटीक हैं और विभिन्न चीजें दिखाते हैं, लेकिन नासा कहता है कि वे सटीक नहीं हैं। हमें यकीन नहीं है, लेकिन आप किस छवि को सबसे अच्छा मानते हैं? और वैसे क्या आपको मैसेंजर अंतरिक्ष यान याद है?
इसने पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीर ली और बुध की ओर तेजी से बढ़ते हुए हमें एक पोस्टकार्ड भेजा। मंगल ग्रह हमेशा से मानवों के लिए बड़ी रुचि का विषय रहा है। सूर्य से चौथा ग्रह लाल मार्शियन ग्रह का गहन अध्ययन किया गया है। वाइकिंग ऑर्बिटर 1 ने 1979 में मंगल की शानदार तस्वीरें ली, जैसे वल्लेस मारिनेरिस की यह फोटो। और वाइकिंग 2 ऑर्बिटर ने एक छवि ली जिसमें दक्षिणी ध्रुवीय मैदान और ध्रुवीय बर्फ की टोपी दिखाई गई। 2013 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ने हेबेस चश्मा की अत्यंत विस्तृत छवि ली, जो वल्लेस मैरिनेरिस का उत्तरीतम भाग है, जैसा कि इन छवियों से बनाई गई इस फिल्म में देखा गया है। लेकिन तब से 4 रोवर्स पहले ही ग्रह की सतह पर अध्ययन कर चुके हैं और फोटो खींच रहे हैं। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर से प्राप्त तस्वीरें, जिसमें एक सेल्फी भी शामिल है, दूसरी दुनिया की सतह की सबसे अविश्वसनीय तस्वीरें थीं। यह 1.8 अरब पैनोरामिक दृश्य है, जो क्यूरियोसिटी द्वारा देखे गए मंगल के 1200 से अधिक छवियों से बना है, जो अभी भी संचालन में है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गैस दानव बृहस्पति सबसे अद्वितीय दिखाई देता है अपनी विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के साथ, जो ग्रह पर एक तूफान है जो 350 वर्षों से चल रहा है और इतना बड़ा है कि यह पृथ्वी को निगल सकता है। 10 जुलाई 2017 को जूनो अंतरिक्ष यान ने विशाल लाल धब्बे के ऊपर से केवल 5600 मील की ऊंचाई पर उड़ान भरी और विशाल तूफान की अब तक की सबसे नजदीकी तस्वीर ली। ये दूर से ली गई छवि बिल्कुल वैसे ही ली गई है जैसे हम सच में जुपिटर के ऊपर हों, लेकिन जूनो ने ध्रुवीय क्षेत्रों की अविश्वसनीय छवियां भी कैप्चर की जो पृथ्वी से नहीं देखी जा सकती। और जो खगोलविदों को आश्चर्यचकित कर गया वह ये था कि बृहस्पति के उत्तरी ध्रुवीय केंद्र में 8 तूफान घूम रहे हैं और वे एक सटीक ज्यामितीय पैटर्न में व्यवस्थित हैं। तूफान बृहस्पति के वायुमंडल में स्थायी स्थलों की तरह दिखाई देते हैं, सामान्य मौसम की तरह नहीं। लेकिन और भी अद्भुत तस्वीरें आएंगी और 13 नवंबर 2018 को जेनोकैम इमेजर के डेटा का उपयोग करके जीनो से एक नई तस्वीर बनाई गई जो विस्मयकारी है। और 27 जून को वर्ष 2019 में हब्बल टेलीस्कोप ने ग्रह की विशेषता ग्रेट रेड स्पॉट को कैद किया, जो रिसर्चर्स के अनुसार सिकुड़ रहा है। सौरमंडल में सबसे सुंदर खगोलीय पिंड के लिए नंबर 1 दावेदार के रूप में शनि को उसकी प्रतिष्ठित अंगूठियों के साथ हराना कठिन है। और शायद अब तक के शनि के सबसे अच्छे चित्र कैसिनी ह्यूजेंस अंतरिक्ष यान से आते हैं। 21 अक्टूबर 2002 को अंतरिक्ष यान शनि से 177 मिलियन मील दूर था जब इसने यह फोटो खींची, और 27 मार्च 2004 को जब यह और करीब आया, शनि की कक्षा में आगमन के निकट यह प्राकृतिक रंग की तस्वीर ली। अब यहां शनि की एक अद्भुत छवि है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह शनि है जो सूर्य द्वारा प्रकट है और उस अतिरिक्त प्रकाश के साथ कैसिनी पृथ्वी से असंभव तरीके से रिंग सिस्टम की छवि लेने में सक्षम था और परिणाम है शानदार। लेकिन 2004 में हबल टेलीस्कोप भी इस कार्रवाई में शामिल था और एक अद्भुत फोटो खींचा। 2016 में कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के उत्तरी गोलार्ध की तस्वीरें भेजी। जो वैज्ञानिकों को देखकर आश्चर्य हुआ वह था षटकोणीय वोर्टेक्स स्टॉर्म। इन्हें स्टडी तो किया गया है लेकिन कोई नहीं जानता ये आखिर कैसे बनते हैं। 15 सितंबर 2017 को अंतरिक्ष यान ने गैस जायंट की ओर अंतिम चढ़ाई की और यह अंतिम छवि भेजने से पहले शनि के वायुमंडल में उल्का की तरह जल गया। सूरज से 7वां ग्रह, जिसे उसके किनारे पर घूमने के कारण साइडवेज प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। वोयाजर 2 ने 1999 में ग्रह के पास से उड़ान भरी और यह तस्वीर 3 कलर फिल्टर्स का उपयोग करके ली। और 11 और 12 जुलाई 2004 को केक टेलीस्कोप द्वारा प्राप्त अरुण ग्रह की एक समग्र छवि प्रकाशित की गई जो बर्फीली ठंडी दुनिया और उसके छल्लों को दिखाती है। जो चमकीले धब्बे आप ग्रह की सतह पर देख रहे हैं वो ऑरोरास है। नवंबर 2011 में हबल टेलीस्कोप ने यूरेनस की एक अद्भुत छवि ली और एक रंगीन फोटो एक बर्फीले नीले गोले को लाल घेरे के साथ दिखाती है। और 2017 में हब्बल टेलीस्कोप ने फिर से यूरेनस पर ऑरोरस को कैद किया। नेपट्यून हमारे सौर मंडल का 8वां ग्रह है और यह सूर्य से सबसे दूर है। वॉयेजर 2 ही एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो नेपच्यून के करीब गया है। अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई एक छवि ग्रह की सतह पर एक विशाल तूफान को दिखाती है। नेपच्यून ग्रेट डार्क स्पॉट
वॉयेजर 2 का अंतरतारकीय अंतरिक्ष की ओर मिशन पूरा करने से पहले उसने नजदीकी से गुजरकर यह छवि ली, जिसमें नेपच्यून के वायुमंडल में चमकीली बादल धारियां दिखाई दे रही हैं। हबल टेलीस्कोप ने नेपच्यून की एक हालिया तस्वीर ली है और दिसंबर 2020 में इस तस्वीर को ग्रेट डार्क स्पॉट के साथ खींचा। क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है, अब तक पृथ्वी से हमारे पास नेपच्यून की सबसे अच्छी तस्वीरें यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप द्वारा ली गई थीं, जो मल्टी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर उपकरण के एक विशेष नैरो फील्ड एडेप्टिव ऑप्टिक्स मोड का उपयोग कर रही थी। कई लोग बहस करते हैं कि प्लूटो ग्रह है या नहीं, लेकिन आप यहाँ कुछ तस्वीरें देखने आए हैं। प्लूटो की एक सबसे स्पष्ट छवि जो आप कभी देखेंगे वह लंबी दूरी की टोही इमेजर द्वारा ली गई थी, जो नासा के न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान पर 13 जुलाई 2015 को थी। लेकिन यह अभी समाप्त नहीं हुआ था और अगले दिन यह छवि अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई नीली, लाल और अवरक्त छवियों को मिलाकर बनाई गई थी। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो की क्रिस्टल जैसी स्पष्ट छवि लेना जारी रखा। प्लूटो का एक चंद्रमा भी है जिसे चारोन कहते हैं, जैसा कि इस संवर्धित रंग की छवियों के संयोजन में देखा जा सकता है। और यह छवि सबसे अधिक आकर्षक है, जो बर्फीले मैदान में पहाड़ों को दिखाती है। हमने हमारे सौर मंडल के ग्रहों से नई छवियां प्राप्त करने और अद्भुत खोजें करने में महान परिणाम हासिल किए हैं। हम अभी भी प्रॉक्सिमा सेंटरी, हमारे अगली ग्रह प्रणाली की स्पष्ट छवियां प्राप्त करने से बहुत दूर हैं और उस दिशा में जा रहे वर्तमान अंतरिक्ष यानों को वहां पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। लेकिन एक काफी पतली नैनोप्रोब बनाने की योजना है जिसे ब्रेक थ्रू स्टार शॉट कहा जाता है, जिसमें काफी महीन सेल्स है जो पृथ्वी पर मौजूद पावरफुल लेजर से डायरेक्ट एनर्जी गेन करेंगे, जो कि प्रोब को 134 मिलियन मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाएंगे। यानी कि ये टाइनी प्रोब्स अगले 20 से 25 साल में प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच जाएंगे। जरा सोचिए ये किस तरह की इमेजेस ले सकते हैं। तो अगले 25 साल बाद हम वो इमेजेस आपको यहां दिखा देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।